हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। गुजरात में झटका लगा है बीजेपी को, क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब में एक बार हार का सामना करना पड़ा था, इतनी बुरी हार हुई बीजेपी की, वहीं अब गुजरात में भी 2000 दलितों ने ये कसम खा ली है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इस तरह से अगर हम देखें कि 2000 दलितों ने कसम खाई है, तो मतलब बहुत सारे वोट बीजेपी के हाथों से चले गए हैं। अगर हम आपको बताएं कि खबर में ये छपा है कि गुजरात 2000 दलितों ने ली शपथ, न संघ की शाखा में जाएंगे, न बीजेपी को वोट देंगे। ये सीधे सीधे लोगों ने कह दिया है कि ना ही ये बीजेपी का साथ देंगे, ना ही वोट देंगे और ना ही आरएसएस में जाएंगे। गुजरात के बापू नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 2000 दलित लोगों ने शपथ ली कि वे जीवन पर्यंत आखिर सांस तक आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे और ना ही बीजेपी को वोट देंगे। मतलब ये कसम खा ली है इन्होंने कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, ये आरएसएस में नहीं जाएंगे। और एक हिसाब से देखें तो अगर 2000 लोगों ने कहा है, तो इसका मतलब कि 2000 एक इंडिविजुअल इंसान है, अलग अलग करके 2000 अगर करीबन है, तो वो समझ लीजिए डबल हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। अगर उनके परिवार वालों को लेके चलें तो बहुत सारे वोट अगर देखा जाए तो बीजेपी के हाथों से निकल सकते हैं। और हो सकता है यही कारण बढ़े कि बीजेपी, जो गुजरात उनका गढ़ है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते आते हैं कि गुजरात उनका गढ़ है, वहां पर हो सकता है उनको हार का सामना करना पड़े, जैसे कि पंजाब में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको हम ये वीडियो दिखाएं कि किस तरह से लोग कसम खा रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप ये वीडियो देखिए। हमारे साथ बोलছো ને અમે બાપુનગરના રહેવાસીઓ અને સૌ દલિત સમાજના સાથીઓ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નામે શપથ લઈએ છીએ, પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ, કોઈ પણ સંજોગોમાં જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આરએસએસ ની શાખામાં જઈશું નહીં અને કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ કારે આકાશ પાતાળ ભલે થઈ જાય, ભાજપને વોટ આપીશું નહીં। जीवन भरनी अखंड प्रतिज्ञा से जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 जय। देखा आपने कि किस तरह से लोग कसम खा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और देखा जाए कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर, यानी 21 फरवरी को वोटिंग है वहां पर गुजरात में। लेकिन देखना होगा कि अब क्या होता है, क्योंकि इस तरह से जो वीडियो सामने आई, जो बातें सामने आई, उससे ये साफ होता है कि गुजरात में भी बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं गुजरात के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी देखा जाए तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुंह जबानी जंग चल ही रही है। कभी अमित शाह कुछ बोलते हैं, कभी ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं। तो इसी हिसाब से एक बार फिर से घमासान हुआ है और ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है कि पहले वो मुझसे पहले वो मेरे भतीजे से लड़कर दिखाएं। खबर छपी है कि ममता बनर्जी की अमित शाह को खुली चुनौती, कहा पहले भतीजे से लड़े फिर मुझसे लड़े। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले एक दूसरे पर खूब जबानी हमले हो रहे हैं। आज जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर कटाक्ष किए, वहीं ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को चैलेंज दिया है। ममता ने कहा कि अमित शाह पहले मेरे भतीजे से चुनाव लड़कर दिखाएं, फिर मुझसे लड़ने की बात कहें। सीधे सीधे यहाँ पर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने उनको बता दिया है कि पहले वो मेरे भतीजे से लड़कर जीत के दिखाएं, फिर वो मुझसे आके लड़ाई करें। इसके आगे इसमें आपको बता दें कि लिखा गया है कि किस तरह से
अमित शाह और ममता बनर्जी की जो ये ज़बानी जंग है, हम हमेशा से ही देखते आए, कुछ ना कुछ ये होता ही रहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की इस समय राजनीति बहुत ही गर्म हो रखी है। पश्चिम बंगाल में एक तरह से देखा जाए तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जब भी जाते हैं तब बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और हमने देखा था कि किस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अभी नई खबर आई थी कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। तो देखना होगा कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और टीएमसी के बीच वेस्ट बंगाल में। अब देखना होगा कि आखिर इसमें जीत कौन हासिल करता है। इसी के आगे लिखा गया है कि अमित शाह जिस समय दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में थे, उस समय ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पैलान इलाके में सभा को खिताब कर रही थी। यहाँ ममता ने कहा, केंद्र के एक मंत्री बुआ भतीजे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रही हैं। आज मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि पहले भतीजे से लड़ो फिर दीदी से लड़ना। सीधे तौर पे ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह से कि पहले मेरे भतीजे से लड़ लिया जाए, फिर मुझसे लड़ने की बात किया जाए। साथ ही ममता ने कहा कि मैं अमित शाह को अपने बेटे को राजनीति में लाने की चुनौती देती हूँ, वो भी मेरा भतीजा है और वो बीसीसीआई के सचिव कैसे बने। तो यहाँ पर बहुत ही तीखा वार करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह से ये भी सवाल पूछ लिए कि आखिर वो बीसीसीआई के सचिव कैसे बन गए उनके बेटे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश हो रहे हैं। कहीं टीएमसी भारी पड़ रही है, कहीं बीजेपी भारी पड़ रही है, कहीं ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान आता है तो कभी गृह मंत्री अमित शाह कुछ बयान देते हैं। अब देखना यही होगा कि ये कांटे की टक्कर में कौन जीतता है, बीजेपी या फिर टीएमसी। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जब लोगों ने कसम खा ही ली है तो देखना वहां पर भी बनता है कि आखिर बीजेपी के गढ़ में बीजेपी जीतती है या फिर नहीं जीतती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।